हेलो क्लास। आज की क्लास डेटाबेस मैनेजमेंट का फिफ्थ पार्ट है। आज की क्लास में हम डेटाबेस और पाइथन की कनेक्टिविटी देखेंगे। तो सबसे पहले जब भी हम कोई पाइथन एप्लीकेशन बनाते हैं तो अगर हमें उसे डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है तो उसको हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए आज हम ये इस क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको माइस्क्ल कनेक्टर ड्राइवर जो कि है इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आप इस कमांड से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, पाइथन -m pip इंस्टॉल माइस्क्ल कनेक्टर। तो ये प्री रिक्वायरमेंट है डेटाबेस के कनेक्शन के लिए। तो माइस्क्ल कनेक्टर जो है वो आपके में इंस्टॉल होना चाहिए। उसके बाद जो स्टेप्स हैं, सबसे पहले हम माइस्क्ल डॉट कनेक्टर मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, फिर हम कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम कनेक्शन ऑब्जेक्ट की हेल्प से कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और कर्सर ऑब्जेक्ट की हेल्प से फिर हम क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये हमारे 4 स्टेप्स हो गए। लेकिन इससे पहले सबसे पहले आपको माइस्क्ल कनेक्टर जो ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है इंपोर्ट माइस्क्ल डॉट कनेक्टर मॉड्यूल। तो इसको हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, इसके लिए हम इंपोर्ट माइस्क्ल डॉट कनेक्टर, ये हमारा इस पाइथन सेंटेंस की हेल्प से हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर अगला स्टेप है कि हमें कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाना है। तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट के लिए हम जो पाइथन का कनेक्ट मेथड है उसको यूज कर सकते हैं। टू क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन माइस्क्ल डेटाबेस एंड पाइथन एप्लीकेशन, द कनेक्ट मेथड ऑफ माइस्क्ल डॉट कनेक्टर मॉड्यूल इज यूज्ड। तो कनेक्ट मेथड की हेल्प से हम इसमें कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जो ये कनेक्ट मेथड है माइस्क्ल कनेक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो इस कनेक्ट मेथड में हमें क्या क्या डिटेल्स पास करनी होती हैं, इसमें हम होस्ट नेम, यूजर नेम, डेटाबेस और पासवर्ड, ये डिटेल्स हम इसमें पास कर सकते हैं। तो इसमें यूजर क्या है, जो हमारे माइस्क्ल सर्वर का पासवर्ड यूजर नेम है उसको हम यूजर में पास करेंगे। पासवर्ड हमारे माइस्क्ल सर्वर का पासवर्ड, डेटाबेस जिस डेटाबेस पे हम काम करना चाह रहे हैं उसकी डिटेल हम इस कनेक्ट मेथड में पास करेंगे। और होस्ट यहाँ पे हम पास करेंगे कि किस सर्वर पे जो हमारा माइस्क्ल सर्वर है वो किस सर्वर पे होस्टेड है, तो उसकी आईपी एड्रेस हमें यहाँ पे पास करना होगा या होस्ट नेम पास करना होगा। अगर मान लीजिए हम अपने लोकल सिस्टम पे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो अगर वो माइस्क्ल हमारा लोकल सिस्टम पे ही इंस्टॉल है तो यहाँ पे हम लोकल होस्ट लिख सकते हैं। तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें माइस्क्ल डॉट कनेक्टर हमें इंपोर्ट करना होगा, फिर हमें कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम कनेक्ट मेथड का यूज करेंगे। तो माइस्क्ल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, ये हमारा कनेक्ट मेथड हो गया। इसमें हमने क्या क्या पास किया है, होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट, यूजर इज इक्वल टू रूट। तो जो माइस्क्ल का बाय डिफॉल्ट यूजर नेम होता है वो होता है रूट। फिर पासवर्ड, हमारे माइस्क्ल सर्वर का पासवर्ड, इसमें हमने जो भी माइस्क्ल सर्वर का पासवर्ड सेट किया हुआ है यहाँ पे हम उसे लिख सकते हैं। तो जैसे मेरे माइस्क्ल सर्वर का पासवर्ड pass123 है, तो मैंने उसे यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे अभी हमने डेटाबेस का नाम पास नहीं किया है, क्योंकि मान लीजिए अगर हम डेटाबेस खुद से क्रिएट करना चाहते हैं तो हम डेटाबेस का यहाँ पे नाम नहीं पास करेंगे और डेटाबेस को हम क्रिएट करेंगे। फिर हम देखना चाह रहे हैं कि हमने जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो हमारा सक्सेसफुल कनेक्शन हो गया है कि नहीं। तो इसके लिए हम इज कनेक्टेड मेथड का यूज करते हैं। तो इफ कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट इज कनेक्टेड, फिर अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो प्रिंट क्या हो जाएगा, कनेक्टेड टू माइस्क्ल सर्वर। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है वो डेटाबेस से हो गया है कि नहीं। तो इसको हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। तो ये हमारी कनेक्शन की पाइथन फाइल है। तो यहाँ पे मैंने माइस्क्ल डॉट कनेक्टर को इंपोर्ट किया है और उसके बाद कनेक्शन ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है। कनेक्शन ऑब्जेक्ट में हमने होस्ट लोकल होस्ट, यूजर में रूट और पासवर्ड में pass123 ये डिटेल हमने पास की है। और कनेक्शन ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमने इच कनेक्टर मेथड की हेल्प से हमने चेक किया कि हमारा जो डेटाबेस से कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं। तो इसको अभी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं।
तो यहाँ पे कनेक्ट टू माईएसक्यूएल सर्वर लिख के आ गया, तो हमने जो डिटेल पास की उससे हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है। अब जो हमारा तीसरा स्टेप है कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, तो हमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब हमें कनेक्शन ऑब्जेक्ट की हेल्प से कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, और कर्सर ऑब्जेक्ट बनने के बाद ही हम क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसलिए हमें कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, क्रिएट, तो थर्ड स्टेप जो है क्रिएट द कर्सर ऑब्जेक्ट बाय कॉलिंग द कर्सर मेथड ऑफ कनेक्शन ऑब्जेक्ट। तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट के कर्सर मेथड को हम कॉल करेंगे और उससे हमारा कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। कर्सर यूज टू एग्जीक्यूट एसक्यूएल क्वेरीज फ्रॉम पाइथन। तो कोई भी क्वेरी अगर हमें पाइथन में एग्जीक्यूट करनी है एसक्यूएल की, तो उसके लिए कर्सर का यूज पड़ता है। तो इसका अगर हम सिंटेक्स देखें, कर्सर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट कर्सर, तो हमें ये कर्सर मेथड जो है इसको कॉल करना पड़ेगा, तो हमारा कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इसका एग्जांपल देखें, तो इंपोर्ट माईएसक्यूएल डॉट कनेक्टर ये हमारा स्टेप 1 था। उसके बाद यहाँ पे हमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। यहाँ पे भी हमने डेटाबेस की डिटेल पास नहीं की है। फिर हमने कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। कर्सर ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया, तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ पे बनाया डॉट कर्सर, तो उससे हमारा कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब जब हमारा कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, तब हम क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट, तो ये हमारा कर्सर ऑब्जेक्ट था डॉट एग्जीक्यूट, और इसके बाद ब्रैकेट में हम क्वेरी पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने क्वेरी पास की क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, तो ये हमारी एसक्यूएल क्वेरी है। एसक्यूएल में हमें अगर डेटाबेस क्रिएट करना होता है तो क्रिएट डेटाबेस और उसके बाद डेटाबेस का नाम। तो यहाँ पे जो मैंने डेटाबेस का नाम पास किया है वो है GSBV_B1। ये हमारा डेटाबेस जो क्रिएट करना है उसका नाम मैंने यहाँ पे पास किया है। और फिर ये चेक करने के लिए कि हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हम फिर से एक शो डेटाबेसेस, ये भी एक एसक्यूएल क्वेरी है, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। और इसके बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको हम चेक करेंगे फॉर x इन कर्सर ऑब्जेक्ट प्रिंट x। तो यहाँ पे शो डेटाबेसेस का जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। तो इसको भी हम करके देख लेते हैं। ये मेरा हम लोगों का वही प्रोग्राम है, इंपोर्ट माईएसक्यूएल डॉट कनेक्टर, कनेक्शन ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया, फिर कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और कर्सर ऑब्जेक्ट से हमने दो क्वेरी एग्जीक्यूट की। पहली तो हमने क्रिएट डेटाबेस किया और दूसरा हमने शो डेटाबेसेस किया। फिर शो डेटाबेसेस की जो डिटेल आई कर्सर ऑब्जेक्ट में उसको हमने प्रिंट करा लिया फॉर x इन कर्सर ऑब्जेक्ट प्रिंट x। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो डेटाबेस क्रिएट किया, उसके बाद मैंने जब शो डेटाबेसेस किया तो यहाँ पे सारे डेटाबेस जो थे माईएसक्यूएल में उनकी डिटेल आ गई। तो अभी हमने जो क्रिएट किया है वो कौन सा है, GSBV_B1। तो हमारा डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो इस तरीके से हम कर्सर ऑब्जेक्ट से क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने डेटाबेस क्रिएट करके देखा, और फिर डेटाबेसेस की लिस्ट, जो भी हमारे सारे डेटाबेसेस थे उनकी लिस्ट हमने शो करके देखी। तो इस तरीके से हमारा आउटपुट आएगा, जो हमारा डेटाबेस है वो क्रिएट हो गया और यहाँ पे आउटपुट में वो दिखेगा। हम देखते हैं एग्जीक्यूट द क्वेरी। तो क्वेरी कैसे एग्जीक्यूट करते हैं अभी हमने देखा भी, तो और भी कुछ क्वेरी हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले अब जब हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया है, तो डेटाबेस का जो नाम है GSBV_B1, तो उसको हम अभी कनेक्ट मेथड में पास कर देते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, माईएसक्यूएल डॉट कनेक्टर को हमने इंपोर्ट किया, फिर कनेक्शन ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, लेकिन इस बार हमने होस्ट, यूजर, पासवर्ड और डेटाबेस का नाम भी इसमें पास किया कि हाँ अब हमें इस डेटाबेस पे काम करना है। अभी हमारे डेटाबेस में कोई भी टेबल्स नहीं है, तो सबसे पहले हम कोई टेबल क्रिएट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे फिर हमने कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कनेक्शन ऑब्जेक्ट की हेल्प से। उसके बाद हमने क्वेरी पास की। क्वेरी में हमने क्या पास किया कि हमें एक टेबल क्रिएट करनी है, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम है स्टूडेंट। और स्टूडेंट टेबल में क्या क्या होगा, रोल नंबर और उसका डेटा टाइप, फिर वो क्या होगा, प्राइमरी की होगा, फिर नेम, उसका डेटा टाइप, एज और उसका डेटा टाइप। ये हमने क्वेरी पास की इसमें, और फिर हमने इसको एक और एग्जीक्यूट मेथड कॉल किया, उसमें हमने दूसरी क्वेरी पास की, डिस्क्राइब स्टूडेंट। तो डिस्क्राइब स्टूडेंट से क्या होगा, जो हमारी स्टूडेंट टेबल क्रिएट हुई उसका जो स्ट्रक्चर है वो हमें दिख जाएगा। फिर यहाँ पे हमने उस स्ट्रक्चर को देखने के लिए फॉर x इन कर्सर ऑब्जेक्ट, जो स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गया है उसको यहाँ पे हमने प्रिंट करा लिया। अब हमारी टेबल तो क्रिएट हो गई,
लेकिन अभी उसमें कोई भी डेटा नहीं है। तो कोई भी डेटा नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू कमांड जो हमने डेटाबेस में देखी थी उसके थ्रू हम कुछ डेटा टेबल में इंसर्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट, यहाँ जब भी हमें कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट करनी होगी तो कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट से हम करेंगे। तो कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट, मान लीजिए हमने पहली टेबल में पहले स्टूडेंट का डेटा इंटर करना है तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, फिर हमने क्या वैल्यू इंटर की, रोल नंबर में 1, नेम में अजय और एज में 12। फिर हमने दूसरे स्टूडेंट का डिटेल इंटर की, नेम रोल नंबर में 2, नेम में विजय और एज 13। हमने तीसरे स्टूडेंट की डिटेल इंटर की, रोल नंबर में 3 और नेम में रमेश और एज में 14। उसके बाद हमने चौथे स्टूडेंट की डिटेल इंटर की, रोल नंबर में 4, नेम में राजेश और एज में 15। तो ये सारी डिटेल इंटर हो गई। उसके बाद अगर हमें इन्हें चेक करना है तो हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे और इसका जो भी रिजल्ट जाएगा कर्सर ऑब्जेक्ट में उसको हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, फॉर एक्स इन कर्सर ऑब्जेक्ट प्रिंट एक्स। फिर अभी हमने डेटाबेस में जो भी चेंजेस किए, जो भी मॉडिफिकेशन किए, उन्हें परमानेंटली डेटाबेस में राइट करने के लिए यहाँ पे हमें कनेक्शन ऑब्जेक्ट का कमिट मेथड कॉल करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो जो हमने डेटाबेस में चेंजेस किए वो उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे हमने बहुत सारी यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट की। हमने सबसे पहले जो हमारा डेटाबेस क्रिएट किया था हमने उसमें टेबल क्रिएट की, हमने उसका स्ट्रक्चर देखा, फिर हमने उसमें 4 वैल्यू इंसर्ट की, 4 स्टूडेंट्स की, और फिर हमने उसमें क्या क्या इंसर्ट हो चुका है ये प्रिंट कराया और उसके बाद हमने कमिट कर दिया कि हमने जो भी चेंजेस किए हैं, जो भी हमने इंसर्ट किया है वो सारा उसमें परमानेंटली राइट हो जाए। तो अभी हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये वही क्वेरीज हैं। सबसे पहले हमने कनेक्टर को इंपोर्ट किया, उसके बाद हमने डेटाबेस और जो भी हमारी डिटेल थी वो उसमें पास की, हमने कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद स्टूडेंट टेबल एक क्रिएट की और उसके बाद हमने डिस्क्राइब स्टूडेंट जो हमारी टेबल है स्टूडेंट, उसके स्ट्रक्चर को हमने देखने के लिए DESC स्टूडेंट लिखा और उसके बाद हमने कर्सर ऑब्जेक्ट में जो 4 स्टूडेंट का डेटा इंटर किया और उसके बाद हमने वो जो डिटेल हमारी टेबल में इंटर हो गई है उसको हमने डिस्प्ले करने के लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट किया और फिर उस डिटेल को हमने देखने के लिए फॉर एक्स इन कर्सर ऑब्जेक्ट प्रिंट एक्स ये स्टेटमेंट पास किया और उसके बाद हमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट को कमिट कर दिया ताकि हमने जो भी चेंजेस किए हैं वो परमानेंटली राइट हो जाएं डेटाबेसेस में। अब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे हम जो भी काम कर रहे हैं वो सारा पाइथन की हेल्प से हम डेटाबेस में इंटर कर रहे हैं, डेटाबेस में अपडेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने टेबल का क्रिएट की थी, उसके बाद हमने डिस्क्राइब स्टूडेंट किया था। तो यहाँ पे टेबल का स्ट्रक्चर, रोल नंबर, इंटीजर 3 और यहाँ पे नेम कैर 20, एज इन 12, ये सारा स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे दिख गया। उसके बाद हमने क्या किया था, 4 स्टूडेंट का डेटा इनपुट किया था और फिर हमने डेटा को शो करने के लिए फॉर एक्स इन कर्सर ऑब्जेक्ट प्रिंट एक्स किया था। तो 4 स्टूडेंट का डेटा, रोल नंबर 1 नेम अजय और एज 12, रोल नंबर 2 विजय 13, 3 रमेश 14 और 4 राजेश 15। तो 4 स्टूडेंट का डेटा हमारा यहाँ पे उसमें टेबल में स्टूडेंट टेबल में स्टोर हो गया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमें कि डेटा कोई अपडेट करना है और डिलीट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वही फिर से पुराने, सबसे पहले हम कनेक्टर को इंपोर्ट करेंगे, कनेक्टर में जो भी डिटेल हमें पास करनी है वो हम पास करेंगे, फिर कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और कर्सर ऑब्जेक्ट से मान लीजिए हम एक स्टूडेंट का इसमें डेटा और इनपुट कर रहे हैं तो उसके लिए हम इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, रोल नंबर 5, अभी तक हमने क्या किया था, रोल नंबर 4 तक की डिटेल वहाँ पे इनपुट कर दी थी, 4 राजेश 15। अब हम एक और स्टूडेंट की डिटेल रोल नंबर 5 की इनपुट कर रहे हैं, 5 रोहित 16। ये हमने डिटेल प्रिंट इसमें इनपुट की और यहाँ पे हम सारे स्टूडेंट की डिटेल यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। अब हमने क्या किया कि पाइथन स्टेटमेंट की हेल्प से हमने इनपुट कराया कि इंटर द रोल नंबर टू अपडेट डिटेल्स। तो हमने पूछा यूजर से कि उसे किस रोल नंबर की डिटेल इनपुट करानी है, उसको हमने रोल नाम के वेरिएबल में ले लिया। फिर हमने पूछा यूजर से इंटर द न्यू नेम फॉर रोल नंबर, तो वो भी जो भी रोल नंबर पास करेगा यहाँ पे हमने पूछा उसका नया नाम क्या
उसमें अपडेट करना है। तो जैसे ही वो नया नाम कोई पास करेगा वो न्यू नेम में आ जाएगा और फिर कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी से हम यहाँ पे उस नेम को अपडेट कर सकते हैं। कैसे? अपडेट स्टूडेंट, ये स्किल क्वेरी है, सेट नेम इक्वल टू यहाँ पे जो भी वो नेम पास करेगा न्यू नेम, वेयर रोल नंबर इक्वल टू यहाँ पे रोल, जो भी उसने रोल नंबर पहले पास किया था। फिर उसके बाद हमें देखना है कि जो हमने अपडेट किया वो प्रॉपरली राइट हो गया है कि नहीं। उसके लिए हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यहाँ पे हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे फॉर एक्स इन कर्सर ऑब्जेक्ट और उसको हम प्रिंट कर देंगे। फिर इसके बाद अगर हमें डिलीट भी करना है तो हम उसमें क्या करेंगे, हम यूजर से फिर से पूछेंगे कि उसे उस रोल नंबर की डिटेल इंटर करे जिसको उसे डिलीट करना है। मान लीजिए हमने उसको रोल में स्टोर कर लिया, फिर हम फिर से क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू रोल। तो जैसे ही वो रोल नंबर इनपुट करेगा उसको हम एसक्यूएल क्वेरी की हेल्प से यहाँ पे डिलीट कर देंगे। फिर हमें चेक करना है वो रो डिलीट हो गई कि नहीं। इसके लिए फिर से हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट यहाँ पे करेंगे और उसमें जो भी कर्सर ऑब्जेक्ट में डिटेल आएगी उसे हम यहाँ से प्रिंट करा देंगे फॉर एक्स इन कर्सर ऑब्जेक्ट प्रिंट एक्स। और उसके बाद हम कनेक्शन ऑब्जेक्ट का कमिट मेथड कॉल करेंगे कि हमने जो भी इसमें डिलीट या अपडेट किए हैं वो सारे प्रॉपरली हमारे डेटाबेस में राइट हो जाएं। तो अभी हम इस क्वेरी को, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम है अपडेट डिलीट। इसमें सबसे पहले वही हमने पाइथन का इंपोर्ट कनेक्टर, माइस्क्यूएल कनेक्टर को इंपोर्ट किया है। उसके बाद हमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और कर्सर ऑब्जेक्ट एक बार क्रिएट होने के बाद हम उसमें बहुत सारी क्वेरीज एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक स्टूडेंट की एक्स्ट्रा डिटेल उसमें स्टोर की, रोल नंबर 5 की, और फिर हमने यूजर से पूछा कि उसे किस रोल नंबर की डिटेल अपडेट करनी है। वो यहाँ पे जो भी रोल नंबर देगा फिर हम उससे पूछेंगे कि उसे कौन सा नया नाम अपडेट करना है उस रोल नंबर के लिए। तो जैसे ही वो नया नाम देगा तो उसको हम डेटाबेस में अपडेट कर देंगे और फिर हम उससे पूछेंगे कि उसको किस रोल नंबर को डिलीट करना है। वो जैसे ही कोई रोल नंबर वहाँ पे इनपुट करेगा हम उसकी डिटेल यहाँ पे डिलीट कर देंगे और लास्ट में हम कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट कमिट से जो भी हमने चेंजेस किए हैं उसको डेटाबेस में राइट कर देंगे। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये हमने 4 स्टूडेंट की डिटेल थी, हमने 5वें स्टूडेंट की डिटेल इसी प्रोग्राम में इनपुट की। फिर अब यहाँ पे हम पूछ रहे हैं इंटर द रोल नंबर टू अपडेट डिटेल्स। तो मान लीजिए हमने अभी 5वें रोल नंबर की जो डिटेल इनपुट की, हमने रोल नंबर इनपुट कर दिया 5। अब वो पूछ रहा है इंटर द न्यू नेम फॉर रोल नंबर 5। तो न्यू 5 का नेम अभी क्या है? रोहित। मान लीजिए मैं यहाँ पे कैपिटल लेटर में गौरव लिख देता हूँ। तो न्यू नेम अभी क्या हो गया? गौरव। अब यहाँ पे अपडेट की क्वेरी एग्जीक्यूट होगी और रोल नंबर 5 का डेटा अपडेट होगा। तो अभी मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे अभी क्या हो गया, हमारे सामने डेटा आ गया, रोल नंबर 5, गौरव और 16। तो अब पूछ रहा है वो इंटर द रोल नंबर टू डिलीट डिटेल्स। मान लीजिए मैं रोल नंबर 5 को डिलीट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे 1 2 3 4 बच गया और 5 का डेटा डिलीट हो गया। तो इस तरीके से हम अपडेट और डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं बफर्ड कर्सर और अनबफर्ड कर्सर। तो जब भी हम इसमें एक कोई डेटा फेच करते हैं, मान लीजिए हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कर रहे थे, तो जब भी कोई डेटा फेच करते हैं तो वो 2 तरीके से हम कर सकते हैं, एक तो बफर्ड कर्सर से और एक अनबफर्ड कर्सर से। तो अभी तक जितने हमने कर्सर यूज किए, जैसे हमने यहाँ पे कर्सर क्रिएट किया, तो यहाँ पे अगर हम कोई पैरामीटर नहीं देते और इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये होता है हमारा अनबफर्ड कर्सर या नॉन बफर्ड कर्सर। तो बफर्ड कर्सर क्या होता है? बफर्ड कर्सर फेचेस द इंटायर रिजल्ट सेट फ्रॉम द सर्वर एंड बफर्स द रो। तो जो बफर्ड कर्सर होता है वो सारा जो रिजल्ट होता है वो सर्वर से फेच कर लेता है और इसमें जब भी हम कोई रो फेचिंग मेथड जैसे फेच वन, फेच ऑल, फेच मैनी यूज करते हैं तो वो उसी जो उसने डेटा फेच किया होता है उसी फेच डेटा से हमें रिजल्ट देता है। लेकिन नॉन बफर्ड कर्सर जो अभी तक हम यूज कर रहे हैं वो क्या करता है, रोज और नॉट फेच फ्रॉम द सर्वर अंटिल अ रो फेचिंग मेथड इज कॉल्ड। तो जब तक कोई रो फेचिंग मेथड जैसे फेच वन, फेच मैनी या फेच ऑल जब तक हम यूज नहीं करते वो रोज को फेच नहीं करता। तो अभी हम इन दोनों का यूज भी देखेंगे। फॉर नॉन बफर्ड कर्सर द रो काउंट कैन
नॉट बी नोन बिफोर द रोज हैव बीन फेच्ड। तो जब हम यहाँ पे ये क्या करता है नॉन बफर्ड कर्सर, जब रो को फेच नहीं करता, तो अगर हम रो काउंट मेथड लगाते हैं और किसी भी रो फेचिंग मेथड से पहले, तो -1 रिटर्न करता है। लेकिन जब हम कोई रो फेचिंग मेथड लगाते हैं जैसे fetch1, तो वो -1 के बाद उसको इंक्रीमेंट करता जाता है। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारा रो काउंट मेथड क्या होता है। रो काउंट ये मेथड नहीं है, ये प्रॉपर्टी है। तो रो काउंट प्रॉपर्टी ऑफ ए कर्सर ऑब्जेक्ट रिटर्न्स द नंबर ऑफ रोज रिटर्न फॉर सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो जैसे ही हमने यहाँ पे सेलेक्ट स्टार या जब कोई हम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, कोई डीएमएल स्टेटमेंट इंसर्ट अपडेट, तो ये प्रॉपर्टी हमें बताता है कि उसकी कितनी रो अफेक्ट हुई। तो अभी हमने देखा नॉन बफर्ड कर्सर में द रो काउंट कैन नॉट बी नोन बिफोर द रोज हैव बीन फेच्ड। तो नॉन बफर्ड कर्सर में पहले ये -1 देता है और फिर उसको इंक्रीमेंट करता है। तो अभी हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फेचऑल। फेचऑल क्या करता है, सारी रोज को फेच करता है और जो हमारी रोज होती हैं वो एक लिस्ट में टपल्स के फॉर्म में आती हैं। मीन्स एक लिस्ट होगी और उसके सारे एलिमेंट्स टपल होंगे। तो अभी तक हम इससे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे हम अनबफर्ड कर्सर या नॉन बफर्ड कर्सर का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, माइस्क्यूएल कनेक्टर को इंपोर्ट किया, डेटाबेस में सारी डिटेल हमने कनेक्ट मेथड में पास की, कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। कर्सर ऑब्जेक्ट में यहाँ हमने कुछ पास नहीं किया। फिर हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, फिर ये क्वेरी एग्जीक्यूट की। इसके बाद हमने क्या किया, रो काउंट। जो अभी हमने देखा था रो काउंट प्रॉपर्टी क्या थी कि कितनी नंबर ऑफ रोज इफेक्ट हुई या। तो यहाँ पे हमने अनबफर्ड कर्सर है हमारा और कर्सर ऑब्जेक्ट जो है वो अनबफर्ड है और उसका हमने रो काउंट प्रॉपर्टी को कॉल किया यहाँ पे। तो ये प्रिंट करेगा कि कितनी रो यहाँ पे हैं। फिर हमने रिकॉर्ड्स इज इक्वल टू कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट फेचऑल। तो यहाँ पे हमने कर्सर ऑब्जेक्ट का फेचऑल मेथड यहाँ पे कॉल किया और वो जो भी हमारा रिजल्ट होगा उसको हमने रिकॉर्ड्स में स्टोर किया। फिर यहाँ पे हमने फिर से रिकॉर्ड्स को कॉल किया कि अब कितने रो काउंट है। तो और फिर हमने रिकॉर्ड को प्रिंट किया और यहाँ पे उसको हमने अलग अलग करके भी प्रिंट किया। तो इसे हम देखते हैं। अभी हम देखते हैं फेचऑल। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कनेक्टर को इंपोर्ट किया, डेटाबेस की कनेक्ट मेथड में सारी डिटेल पास की, उसके बाद कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। फिर कर्सर ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमने जो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट क्वेरी एग्जीक्यूट की और फिर हमने रो काउंट प्रॉपर्टी की हेल्प से हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि कितनी रो हैं। तो अभी तक हमने जो हमने डेटाबेस में क्वेरी यहाँ लास्ट अपडेट की थी, तो हमारे में कितनी 4 रो थी। तो यहाँ पे फिर हमने फेचऑल मेथड की हेल्प से कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट फेचऑल की हेल्प से हमने जो डेटा आया उसको रिकॉर्ड्स में स्टोर किया और फिर एक बार फिर से हमने चेक किया कि कितना हमारा रो काउंट आया। फिर हमने रिकॉर्ड्स को जो हमारा डेटा यहाँ पे आया था उसको प्रिंट करा लिया और यहाँ पे हमने उसको अलग अलग करके भी प्रिंट कराया। तो अभी हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं फेचऑल को। तो टोटल रिकॉर्ड्स इज इक्वल टू -1। सबसे पहले यहाँ पे क्या आया, -1 आया। जब हमने पहला रिकॉर्ड प्रिंट कराया तो -1 आया। इसका वजह क्या थी, क्योंकि यहाँ पे जो हमने कर्सर लिया है वो अनबफर्ड लिया है और अनबफर्ड कर्सर क्या होता है, अभी हमने देखा अनबफर्ड कर्सर या नॉन बफर्ड कर्सर, रोज आर नॉट फेच्ड फ्रॉम द सर्वर अंटिल अ रो फेचिंग मेथड इज कॉल्ड। तो हमने यहाँ पे रो फेचिंग मेथड को कॉल तो यहाँ पे किया, फेचऑल को हमने कॉल यहाँ पे किया और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब हमने रोज की काउंट प्रिंट कराई तो इसी के लिए -1 आया, क्योंकि यहाँ तक उसने रो फेच ही नहीं की थी। तो जब फेच नहीं की इसीलिए उसने यहाँ पे -1 प्रिंट किया। लेकिन यहाँ पे हमने रो फेचिंग मेथड को कॉल किया और फिर फॉर नॉन बफर्ड कर्सर द रो काउंट कैन नॉट बी नोन बिफोर द रोज हैव बीन फेच्ड। तो यहाँ पे तक रो फेच ही नहीं हुई थी, यहाँ पे फेच हुई तो इसलिए यहाँ पे -1 आया। इन दिस केस द नंबर ऑफ रोज इज -1 इमीडिएटली आफ्टर क्वेरी एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे हमने क्वेरी एग्जीक्यूट की तो यहाँ पे क्या था, -1।
एंड आफ्टर क्वेरी एंड इट इज इंक्रीमेंटेड एज रोज आर फेच्ड। तो रो फेच हो गई, तो यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। यहाँ पे हमने प्रिंट कराया तो आया -1। यहाँ पे हमने फेच ऑल को कॉल किया, रो फेचिंग मेथड को कॉल किया, यहाँ पे क्या आया 4। तो यहाँ पे क्या आ गया 4। फिर यहाँ पे रिकॉर्ड्स को हमने प्रिंट कराया, तो रिकॉर्ड्स में क्या आया, एक लिस्ट आई, उसके अंदर 4 स्टूडेंट की, हर स्टूडेंट की इंडिविजुअल टपल आई। तो ये एक टपल, ये दूसरी टपल, ये तीसरी टपल, ये चौथी टपल। यहाँ हमने हर टपल को अलग से भी प्रिंट करा लिया, इसकी ज़रूरत वैसे नहीं है, लेकिन हमने फॉर एक्स इन रिकॉर्ड्स प्रिंट एक्स। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारा अनबफर्ड कर्सर था या नॉन बफर्ड कर्सर था, हमने उसमें रो काउंट मेथड को कॉल किया। तो पहले क्या था, -1 आया, लेकिन जब हमने फेचिंग मेथड यहाँ पे कॉल कर लिया फेच ऑल, तो उसके बाद हमें टोटल रिकॉर्ड्स कितने आ गए, 4 आ गए। अब ये फेच ऑल मेथड हमने अभी देखा। अब इसमें हम फेच ऑल, ये बिल्कुल सेम वही एग्जांपल है, लेकिन इसमें कर्सर को हमने बफर्ड कर दिया है। बफर्ड कर्सर यूज किया है, तो उसके लिए हम कर्सर के बाद ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं, बफर्ड इज इक्वल टू ट्रू, और बाकी सारा एग्जांपल वही है। अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इसी प्रोग्राम को, जो हमारा फेच ऑल था, हम इसी में बफर्ड इज इक्वल टू ट्रू लिख देते हैं, बफर्ड इज इक्वल टू ट्रू। अब ये हमारा बफर्ड कर्सर हो गया। अब हम देखते हैं कि अब इस केस में हमारा जो हमने इसमें पढ़ा था, उसमें पढ़ा था क्या, कि बफर्ड कर्सर फेचेस द एंटायर रिजल्ट सेट फ्रॉम द सर्वर। तो सारा रिजल्ट सेट एक बार में ही फेच कर लेता है। अब हम इसको फेच ऑल को एग्जीक्यूट करते हैं। तो टोटल रिकॉर्ड्स यहाँ पे क्या है, 4, और बाद में भी क्या है, 4, और बाकी जो हमारा डेटा था वही है। तो इसका मतलब इसने यहाँ पे, जब हमने यहाँ पे कनेक्शन ऑब्जेक्ट, कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और उसके बाद हमने यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट की, तो यहाँ पे भी 4 आया, जबकि अगर ये अनबफर्ड था तो यहाँ पे क्या आ रहा था, -1। तो जो हमारा बफर्ड कर्सर होता है, वो पूरा रिजल्ट सेट एक बार में ही फेच कर लेता है। तो buffered cursor fetches the entire result from the server and buffers the row. Row fetching method such as fetch1 returns rows from the set of buffered rows. तो जो हमारा ये डेटा फेच करता है, उसी से जो हमारे फेचिंग मेथड्स हैं, fetch1, fetch all, fetch many, उससे ये उसी बफर्ड डेटा से ये रिजल्ट शो करता है। तो फेच ऑल विद बफर्ड कर्सर हमने देख लिया, वहाँ पे दोनों रिकॉर्ड्स की संख्या 4 ही 4 आई, जबकि अगर अनबफर्ड था तो पहले क्या आई थी, -1, और फिर जब हमने रो फेचिंग मेथड फेच ऑल यूज किया था तब 4 आ गई थी। अब हम देखते हैं फेच1। फेच1 क्या करता है, जैसे फेच ऑल देखा वो सारी रोज हमारी फेच करता है, लेकिन फेच1 क्या होता है, एक रो फेच करता है, उसके बाद फेच1 को फिर से कॉल करते हैं तो दूसरी रो फेच करता है। तो इट विल रिटर्न ओनली 1 रिकॉर्ड फ्रॉम द रिजल्ट सेट एज ए टपल। तो केवल एक रिकॉर्ड दिखाता है जो कि टपल के फॉर्म में होता है, और फर्स्ट टाइम इट विल फेच द फर्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट टाइम इट विल फेच द सेकेंड रिकॉर्ड, ऐसे ही ये कंटिन्यू करेगा। इट रिटर्न्स नन इफ नो मोर रोज आर अवेलेबल। तो अभी हमारे पास कितनी है, 4 रो हैं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में, हमने वही कनेक्ट ऑब्जेक्ट में डिटेल पास की, हमने कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कर्सर ऑब्जेक्ट से हमने क्या किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यहाँ पे हमने स्टूडेंट का डिटेल यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए क्वेरी डाली, और उसके बाद यहाँ पे हमने टोटल रिकॉर्ड्स कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट रो काउंट, यहाँ पे हमने जो अनबफर्ड कर्सर का यूज किया है, तो यहाँ पे हमने टोटल रिकॉर्ड्स प्रिंट कराए। तो यहाँ तक हमने अभी तक किसी भी रो फेचिंग मेथड को कॉल नहीं किया है, फेच1 को कॉल नहीं किया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा। फिर हमने क्या किया, रिकॉर्ड्स इक्वल टू कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट फेच1, यहाँ पे हमने पहली रो फेच की और फिर हमने उसको प्रिंट कराया। फिर यहाँ पे रो काउंट प्रिंट कराया। उसके बाद यहाँ से हमने कर्सर से फिर फेच1 कॉल करके दूसरी रो को फेच कराया, उसको हमने रिकॉर्ड में स्टोर किया, उसको प्रिंट कराया, और फिर यहाँ पे हमने कर्सर ऑब्जेक्ट के रो काउंट को प्रिंट कराया। यहाँ पे तीसरी रो के लिए हमने फेच1 को कॉल किया, उसको हमने रिकॉर्ड्स में स्टोर कराया, उसे प्रिंट कराया, और फिर से यहाँ पे हमने रो काउंट प्रिंट कराया। फिर चौथी रो को हमने रिकॉर्ड्स में स्टोर किया, हमने रिकॉर्ड को प्रिंट कराया, और फिर कर्सर ऑब्जेक्ट के रो काउंट को हमने यहाँ पे प्रिंट कराया। अब हमारे पास 4 रोज थी, चारों यहाँ तक हमारी प्रिंट हो गई हैं, और
अब हम फिर से फिच 1 को कॉल कर रहे हैं। अब यहाँ पे कोई रो नहीं है तो वो क्या फिच करेगा, नन फिच करेगा, और यहाँ पे रो काउंट को हमने प्रिंट कराया। तो ये इसका आउटपुट है। तो पहले क्या आया, -1। -1 क्यों आया, क्योंकि ये अनबफर्ड कर्सर है। तो अनबफर्ड कर्सर है उसकी वजह से -1 आया। फिर इसने क्या किया, पहली रो को फिच किया। पहली रो को फिच किया, वो क्या थी, 1 AJ 12। हमने पहली रो को यहाँ पे प्रिंट कराया, प्रिंट रिकॉर्ड्स, और फिर यहाँ पे हमने टोटल रिकॉर्ड्स को प्रिंट कराया पहली रो के। पहली रो को प्रिंट होने के बाद जो हमारे रो काउंट था उसने क्या दिया, 1 दिया। फिर हमने दूसरी रो को फेच कराया, दूसरी रो का डेटा प्रिंट किया, और टोटल रिकॉर्ड्स क्या आए, 2 आए, क्योंकि रो काउंट पहले 1 हो गया था, अब क्या हो गया, 2 हो गया। तीसरी बार में हमने फेच 1 किया तो तीसरा रिकॉर्ड प्रिंट हुआ, और टोटल रिकॉर्ड कितने आ गए, 3 हो गए। चौथी बार में हमने फेच 1 को कॉल किया तो चौथा रिकॉर्ड प्रिंट हुआ, और रो काउंट हमारा कितना हो गया, रो काउंट हमारा हो गया 4। पांचवी बार में कोई रो नहीं थी, उसने कुछ भी फेच नहीं किया, और हमारा रो काउंट कितना था, 4 ही रहा। तो इस तरीके से हमने देखा था कि जो हमारा अनबफर्ड कर्सर था कि फॉर नॉन बफर्ड कर्सर द रो काउंट कैन नॉट बी नोन बिफोर द रोज हैव बीन फेच्ड। तो जब तक रो फेच नहीं होती तब तक जो काउंट था एग्जैक्ट वो हमें पता नहीं चल सकता। इन दिस केस द नंबर ऑफ रोज इज -1। तो जब हम क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं तो रो -1 होती है इमीडिएटली आफ्टर क्वेरी एग्जीक्यूशन, एंड इट इज इंक्रीमेंटेड एज रो आर फेच्ड। तो वो इंक्रीमेंट हो रही हैं। यहाँ पे हमने देखा कि पहले क्या था, -1, फिर एक रो फेच हुई तो काउंट हो गया 1, 2 रो फेच हुई तो रो काउंट हो गया 2, 3 रो फेच हुई, तीसरी रो फेच हुई तो रो काउंट हो गया 3, चौथी रो फेच हुई तो रो काउंट हो गया 4, और पांचवी रो हमारे पास नहीं है तो रिकॉर्ड जब हमने उसका प्रिंट कराया तो नन आया, और टोटल रिकॉर्ड कितने प्रिंट हो गए, 4। तो अब हम फेच 1 का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये हमारा फेच 1 का प्रोग्राम है। यहाँ पे हम टोटल रिकॉर्ड एक बार हमने जस्ट क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद रो काउंट प्रिंट कराया, फिर फेच 1 हमने 1 2 3 4 5 बार हमने फेच 1 किया। तो 4 बार तो वो हमारी 4 रो हैं डेटाबेस में, उन चारों को हमारी टेबल में 4 रो हैं, उन चारों को फेच कर लेगा, लेकिन 5वीं बार में नन प्रिंट कराएगा। तो अभी हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड -1 क्योंकि अनबफर्ड कर्सर है। फिर उसके बाद पहली रो फेच की और रिकॉर्ड क्या हो गया, 1। दूसरी रो फेच की हुई, रो काउंट कितना हो गया, 2। तीसरी रो फेच हुई, रो काउंट कितना हो गया, 3। चौथी रो फेच हुई, रो काउंट कितना हो गया, 4। और पांचवी रो उसने फेच करने की कोशिश की जो कि नहीं है, इसलिए नन प्रिंट हुआ, और यहाँ पे रो काउंट कितना रहा, 4 ही रहा। अब हम फेच 1 को बफर्ड कर्सर से देखते हैं कि बफर्ड कर्सर में क्या डिफरेंस आता है। तो बफर्ड कर्सर के लिए हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल बफर्ड इज इक्वल टू ट्रू लिख देना है। तो यहाँ पे हमने इस कर्सर को क्या कर दिया, जो कर्सर ऑब्जेक्ट था इसको हमने बफर्ड कर दिया, बफर्ड कर्सर बना दिया। तो अभी ये सारी रो को एक साथ फेच कर लेगा। तो सारी रो को एक साथ फेच कर लेगा तो यहाँ भी क्या आउटपुट आएगा, 4। यहाँ भी क्या आउटपुट आएगा, 4। यहाँ भी क्या आएगा, 4। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, और यहाँ भी 4। जबकि हमने पहले देखा था, पहले यहाँ पे -1 आया था, फिर 1 आया था, 2 आया था, 3 आया था, 4 आया था, 4 आया था, लेकिन अभी क्या आएगा, हर बार 4 आएगा। तो इसको हम अभी एग्जीक्यूट करके देखते हैं फेच 1 को ही। तो टोटल रिकॉर्ड 4, पहला रिकॉर्ड फेच हुआ, क्यों, क्योंकि ये फेच 1 है तो एक एक रिकॉर्ड करके फेच करेगा। दूसरा रिकॉर्ड यहाँ पे भी क्या आया, 4, और यहाँ पे सेकंड को हमने प्रिंट कराया। तो इस तरीके से जब हम बफर्ड लेते हैं तो सारी रो एक साथ फेच होके आ जाती हैं, लेकिन अगर हम अनबफर्ड कर्सर लेते हैं तो उसमें जब तक हम कोई रो फेचिंग मेथड यूज नहीं करते तब तक डेटा फेच नहीं होता। तो रो काउंट हमने देख लिया, दिस प्रॉपर्टी ऑफ ए कर्सर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि रो काउंट जो है वो प्रॉपर्टी है, वो मेथड या फंक्शन नहीं है, इसीलिए इसके बाद हमने ब्रैकेट नहीं लगाया। जबकि बाकी चीज़ों के बाद फेच 1 के बाद ब्रैकेट है, फेच ऑल के बाद ब्रैकेट है, क्योंकि ये सारे फंक्शंस हैं, लेकिन रो काउंट जो है वो एक प्रॉपर्टी है।
This property of a cursor object returns the number of rows written for select statement or the number of row affected by DML statement such as insert और update. तो हमने अभी तक यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट के लिए किया, तो कितनी रो रिटर्न कर रहा है ये कर्सर ऑब्जेक्ट हमें बताता है. फॉर नॉन बफर्ड कर्सर द रो काउंट कैन नॉट बी नोन बिफोर द रोज हैव बीन फेच्ड. तो नॉन बफर्ड कर्सर के जब तक हम रोज को एक्चुअली फेच नहीं कर लेते किसी फेचिंग मेथड के द्वारा, तब तक उसका आउटपुट क्या आता है, -1 आता है. लेकिन फिर जैसे हम उसकी रोज को फेच करते जाते हैं तो ये जो रो काउंट होता है वो इंक्रीमेंट होता रहता है. अब हम देख लेते हैं कर्सर डॉट फेच मैनी. तो हमने फेच 1 देखा, तो फेच 1 में हम एक रो फेच कर रहे थे, लेकिन मान लीजिए हमें एक साथ 2 रो या एक साथ 3 रो को फेच करना है, तो हम उसके लिए फेच मैनी का यूज करेंगे और यहाँ पे साइज में हम जो जितनी रोज हमें फेच करनी है वहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे. रिटर्न्स द नंबर ऑफ रोज स्पेसिफाइड बाई साइज आर्गुमेंट. यहाँ पे हम जितना भी साइज स्पेसिफाई करेंगे ये हमें उसके अकॉर्डिंग रोज फेच करके देगा. व्हेन कॉल रिपीटेडली दिस मेथड फेचेस द नेक्स्ट सेट ऑफ रोज. तो पहली बार मान लीजिए यहाँ पे हमने 2 स्पेसिफाई किया तो शुरुआत की 2 रो फेच करेगा, अगली बार उसकी अगली 2 रो फेच करेगा, उसके बाद उसकी अगली 2 रो फेच करेगा. व्हेन कॉल रिपीटेडली दिस मेथड फेचेस द नेक्स्ट सेट ऑफ रोज फॉर ए क्वेरी रिजल्ट एंड रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ टपल. इफ नो मोर रोज आर अवेलेबल इट रिटर्न्स एन एम्प्टी लिस्ट. तो अगर कोई रो अभी बचती नहीं है तो ये एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करता है. तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका प्रोग्राम. तो ये सेम है प्रोग्राम उसी के तरीके से फेच 1 की तरह. तो यहाँ पे हमने MySQL.connector को इंपोर्ट किया, यहाँ कनेक्ट मेथड में हमने डिटेल पास की, उसके बाद हमने कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसकी हेल्प से क्वेरी एग्जीक्यूट की. क्वेरी एग्जीक्यूट जस्ट होने के बाद हमने क्या किया, रो काउंट प्रिंट कराया. तो ये एक अनबफर्ड कर्सर है, नॉन बफर्ड कर्सर है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, -1. उसके बाद हमने रिकॉर्ड को फेच मैनी को कॉल किया फंक्शन को और उसमें हमने 3 पास किया. तो 3 का मतलब वो शुरुआत की 3 रो को फेच करके देगा. हमारी स्टूडेंट टेबल में क्या है, 4 रो, तो 3 रो यहाँ पे फेच हो जाएंगी, उनको हम प्रिंट कराएंगे. उसके बाद हम यहाँ पे फिर से रो काउंट प्रिंट कराएंगे. तो रो काउंट यहाँ पे कितना प्रिंट होगा, 3, क्योंकि हमारी 3 रो फेच हो चुकी हैं. उसके बाद यहाँ पे फिर से हमने फेच मैनी 3 को कॉल किया, लेकिन हमारे पास कितनी रो बची है, अब केवल 1 रो बची है, 3 रो यहाँ पे फेच हो चुकी हैं. तो वो रो यहाँ पे फेच हो जाएगी, वो यहाँ पे प्रिंट होगी और उसके बाद रो काउंट यहाँ पे कितना प्रिंट हो जाएगा, 4. उसके बाद हमने फिर से यहाँ पे फेच मैनी को कॉल किया. अब कोई रो हमारे पास बची नहीं है तो प्रिंट क्या होगा, नन, और उसके बाद यहाँ पे रो काउंट टोटल हमारा 4 प्रिंट हो जाएगा. तो ये एक हमारी एम्प्टी लिस्ट प्रिंट हुई. यहाँ पे क्या, एम्प्टी लिस्ट प्रिंट होगी. मैंने नन बोल लिया, ये एम्प्टी लिस्ट रहेगी. यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले -1 आया, फिर यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सबसे पहले जो हमारे 3 यहाँ पे फेच मैनी में हमने यहाँ 3 दिया था, तो यहाँ पे 3 स्टूडेंट का डेटा यहाँ पे हमारा प्रिंट हो गया, 1 2 3. फिर टोटल रिकॉर्ड कितने आ गए, 3. फिर यहाँ पे हमने दोबारा फेच मैनी को कॉल किया तो हमारे एक स्टूडेंट का ही डिटेल बचा है, वो यहाँ पे प्रिंट हो गया और रिकॉर्ड्स कितने हो गए, 4. यहाँ पे फिर तीसरी बार फेच मैनी को हमने कॉल किया तो यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं बचा है, तो प्रिंट क्या हुई, एक एम्प्टी लिस्ट, और यहाँ पे रो काउंट कितना रहा, 4 रहा. तो इसको भी जब हम बफर्ड से करेंगे तो यहाँ पे भी 4 आएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा. तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं. फेच मैनी, टोटल रिकॉर्ड्स -1, फिर 3 स्टूडेंट का, क्योंकि हमने फेच 3 किया था, 3 स्टूडेंट की डिटेल यहाँ पे एक लिस्ट में टपल के फॉर्म में आ गई. उसके बाद टोटल रिकॉर्ड्स 3 हो गए. फिर चौथा स्टूडेंट जो किसी की डिटेल बची थी, जब हमने अगली बार फेच मैनी 3 किया तो उसकी डिटेल आ गई और रिकॉर्ड्स 4 हो गए. अगली बार जब हमने फेच मैनी 3 किया तो हमारे पास किसी भी स्टूडेंट की डिटेल नहीं बची थी, तो इसीलिए यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट प्रिंट हुई और टोटल रिकॉर्ड हमारे 4 प्रिंट हो गए. तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में डेटाबेस की कनेक्टिविटी देखी और उसके रो फेचिंग मेथड्स देखे. तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहाँ पे फिनिश करते हैं. थैंक यू.